हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेटाफील्ड का कंसेप्ट डिटेल में देखा था। अगर हम डेटा डीबी में सेव करते हैं, उसके साथ हम मेटाफील्ड में डेटा सेव करा के एक्सटेंशन के अंदर उसको लिक्विड के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं। ये हमारे पास पहला मेथड था जिसके थ्रू हम अपना डेटा शो कराते हैं। एक भाई का क्वेश्चन था कि हम मेटाफील्ड यूज करते हैं या एपीआई यूज करके हम यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा गेट करके यहाँ पे शो करा दें। जैसा काम हम करते हैं सेटिंग में क्या करते थे, सिंपल एक हमारे पास लोडर फंक्शन होता था जिसके थ्रू डीबी से हम डेटा गेट करके शो कराते हैं। लोडर जो फंक्शन है वो है रेक्ट राउटर का जो भी कंसेप्ट है वो हम लिक्विड के अंदर रन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें रन होती हैं, या आप जावा स्क्रिप्ट लगा लो या आप लिक्विड रन करते हो। इसके अलावा रेक्ट राउटर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर होते तो हम यहाँ पे इजीली डेटा गेट कर सकते थे। दूसरी चीज़, ये जो हमारे पास एक्सटेंशन का डेटा होता है ये थीम में जाके एम्बेड होता है। हमारा थीम किस बेस पे होता है, लिक्विड और जेएस की बेस पे होता है। तो वहाँ पे रिएक्ट के कंसेप्ट तो काम आने नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास मेटाफील्ड, उसमें डेटा सेव कराओ, लिक्विड के थ्रू आप यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करा लो। क्योंकि हमारे पास थीम में लिक्विड रन होती है, इसलिए ये हमारे पास सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम इसको मेटाफील्ड में सेव करा के लिक्विड के थ्रू डिस्प्ले करा लें। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम एपीआई बना लें। एपीआई के थ्रू हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर फैच करेंगे डेटा फैच करने के बाद किसी डिव के अंदर उसको डिस्प्ले करा देंगे। आज हम दूसरा मेथड देखेंगे कि एपीआई हम कैसे बनाते हैं। एपीआई का कंसेप्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। आपने एक एक चीज़ नोट करनी है। एक चीज़ मैं आपको उससे पहले समझा देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमारी एपीआई का पाथ कैसे बनता है। जब भी एपीआई का रूट बनेगा सबसे पहले उसकी डोमेन आती है। अगर मैं इस ऐप के अंदर कोई भी एपीआई बनाता हूँ, जो हमारी ऐप की डोमेन होगी फर्स्ट पे वो आएगी। उसके बाद हमारे पास होता है पाथ। आपको ये चीज़ समझ आ गई कि अगर हम इस ऐप के अंदर कोई भी एपीआई बना रहे हैं तो उससे पहले उसकी डोमेन आएगी, फिर हमारे पास आएगा पाथ। ये हर जगह पे सेम कंसेप्ट होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रूट में जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा। पहले जब हम एडमिन के पेजेस बनाते थे उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, ऐप डॉट सेटिंग, ऐप डॉट कॉन्टैक्ट। तो जब आप एपीआई बनाते हैं तो एपीआई के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपने एपीआई से स्टार्ट करना है। एपीआई डॉट, अभी मैं जिसकी भी एपीआई बनाऊंगा उसका नाम लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट जीएसएक्स। हमारे पास ये एपीआई का एक रूट बन गया है। अब ये जो हमारे पास रूट है इसका मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। हमारे पास डोमेन कौन सी है, अभी तो हमारे पास डोमेन है ही नहीं। आप चले जाएं shopify.app.toml। जब हम अपनी ऐप को लाइव करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी ऐप की डोमेन क्या है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे शॉपिफाई ऐप डेव करें। यहाँ से हमें एक यूआरएल मिलेगा क्लाउड फ्लेयर का, वो आप कॉपी करके इसके अंदर ऐड कर दें। मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ पार्टनर अकाउंट। मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। हमारे पास ऐप रन हो गई है। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यूआरएल हैं। तो ये हमारे पास एक लोकल होस्ट यूआरएल है, और एक हमारे पास यहाँ पे ऊपर जाते हैं एक और यूआरएल मिलेगा क्लाउड फ्लेयर का। आप देख सकते हैं यूजिंग यूआरएल, इसके आगे आपको एक क्लाउड फ्लेयर का यूआरएल मिलेगा। जब भी आप शॉपिफाई ऐप डेव करेंगे ये बार बार चेंज होता रहता है।
तो आपने बार बार चेंज नहीं करना, एक मरतबा आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ से मैं इसको एप्लीकेशन यूआरएल के अंदर ऐड कर देता हूँ। जब आप अपनी ऐप को लाइव करोगे तब आपने वो वाला जो यूआरएल होगा, जो आपकी ऐप की डोमेन होगी, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट आईडी है, जो हमने ऐप बनाई है उसकी आईडी आ गई, हमारी ऐप का नेम आ गया। इस तरह से इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम आगे जाएंगे सारे को देखेंगे। इसके साथ हम नीचे जाते हैं, एक और यूआरएल हमें मिलेगा जिसको हम कहते हैं रीडायरेक्ट यूआरएल। इसका क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारी डोमेन कौन सी है। इस डोमेन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी डोमेन ऐड कर देता हूँ। जब भी आप बैकएंड की एपीआई बनाएंगे, सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है वो होती है डोमेन। डोमेन के बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है पाथ। पाथ आपने खुद डिफाइन किया होता है। आपने यहाँ पे स्लैश लगाना है, यहाँ पे देखना है कि आपने इसको नाम क्या दिया था, एपीआई। तो स्लैश के आगे आपने लिखना है एपीआई। मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे पास डॉट होता है वो स्लैश में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके आगे जो हमारी फाइल का नेम होता है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास एक यूआरएल है। जब ये हिट होगा तो हमें ये इस यूआरएल से क्या मिलेगा, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी आपको ये समझ आ गई कि जो फाइल हमने बनाई है उसका पाथ कैसे बनता है। तो इसको मैं अभी कट कर लेता हूँ। पहले हम बना लेते हैं एपीआई। अब एपीआई के अंदर जाके हमने क्या करना है, डेटा गेट करना है। हर स्टोर का डिफरेंट, हर शॉप का डिफरेंट गेट करना है। उसके लिए हम सिंपल एक फंक्शन यूज करेंगे लोडर का। अगर आपने डेटा सेव कराना है उसके लिए आप एक्शन यूज करेंगे। हम जो एपीआई बना रहे हैं उससे डीबी से हम डेटा गेट करेंगे, एक्सटेंशन के अंदर जाके हमने शो कराना है। हमारे पास अब एपीआई कौन सी बनेगी, गेट की एपीआई बनेगी। सिंपल मैं जाता हूँ सेटिंग में, जहाँ पे जो लोडर फंक्शन लिखा था आप सारा यहाँ से कॉपी करें, एपीआई डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर पेस्ट कर दें, और उसके साथ जो हमने चीज़ें इंपोर्ट की थी ऑथेंटिकेट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और इसके साथ दूसरी चीज़ हमारे पास थी प्रिज्मा, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। मैं टॉप पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये सेम फंक्शन है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। ऑथेंटिकेट क्या होता है, प्रिज्मा क्या होता है, डेटा कैसे लेके आते हैं, सारी चीज़ें सेम है। ये आपकी एक एपीआई बन गई है, लेकिन इसके अंदर एक दो चीज़ें हम चेंज करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अब रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ से आएगी। पहले जब हम एडमिन एपीआई में काम करते थे हमें पता था कि जब हम एडमिन पैनल पे जाके फॉर्म फिल करेंगे, सेव के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलती थी, रिक्वेस्ट मिलती थी। अब हमारी रिक्वेस्ट कहाँ से आनी है, आपको ये पता है कि ये जो हमारे पास एपीआई होगी कहाँ पे रन होगी, इस एक्सटेंशन के अंदर। ये एक्सटेंशन हम कहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं शॉपिफाई लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास थीम आ गया, मैं यहाँ से थीम ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास है प्रोडक्ट पेज, क्योंकि जो हमारे पास ब्लॉग था वो हमने प्रोडक्ट पेज पे ऐड किया था। इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। अब आपने कंसेप्ट समझना है कि यूज़र रिक्वेस्ट कैसे करेगा। ये मेरे पास वेबसाइट है, आप समझ लें कि मैं एक यूज़र हूँ। मैंने जैसे प्रोडक्ट पेज ओपन किया,
यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई की, क्योंकि जो एपीआई होगी मैं कहाँ पे चलाऊंगा, यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मेरे पास स्क्रिप्ट होगी। इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या चलाना है, फेच की एपीआई चलानी है। तो ये जो हमारे पास एपीआई होगी किस पेज पे रन होगी, इस पेज पे। तो यूजर की जो रिक्वेस्ट होगी हर स्टोर से आएगी। अब मेरे पास कौन सा स्टोर है, ऐप डेवलपमेंट का। अगर मैं इस स्टोर पे आया तो रिक्वेस्ट मेरे पास आई। अगर किसी और स्टोर पे हमारी ऐप इंस्टॉल होगी तो उससे भी रिक्वेस्ट आ सकती है। अभी आप समझे कि मेरे पास ये वेबसाइट है, जैसे मैंने प्रोडक्ट पेज ओपन किया, मेरे पास एक स्क्रिप्ट रन होगी। जैसे स्क्रिप्ट रन हुई, यहाँ से रिक्वेस्ट कौन सी जाएगी, किस स्टोर की जाएगी, ये हमारे पास स्टोर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो पहली चीज उसके साथ क्या ऐड होती है, डोमेन ऐड होती है। यूजर आया, ये प्रोडक्ट पेज ओपन किया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, ऐप डेवलपमेंट से डोमेन मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई। रिक्वेस्ट कौन से स्टोर से आई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस स्टोर से हमारे पास ये डोमेन भी है। जैसे रिक्वेस्ट आएगी उसको हमने अथेंटिकेट अब एडमिन से नहीं करना, यहाँ पे हमने अब चेंज करना होगा। क्योंकि जब हम एडमिन पैनल पे काम कर रहे थे, वहाँ पे फॉर्म बना रहे थे, वहाँ जो अथेंटिकेशन चला रहे थे वो एडमिन के थ्रू चला रहे थे। यहाँ पे हमने प्रॉक्सी के थ्रू रिक्वेस्ट को अथेंटिकेट करना है। अब हमने यहाँ पे एडमिन को रिमूव करना है। अथेंटिकेट डॉट पब्लिक डॉट ऐप प्रॉक्सी। ऐप प्रॉक्सी का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको टोमल के अंदर इसके बाद समझाता हूँ। उससे पहले आपने ये समझ लेना है कि जो जहाँ पे अथेंटिकेशन होनी है वो हमारे पास ऐप प्रॉक्सी के थ्रू होनी है। यहाँ पे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट अथेंटिकेट होगी, सेशन मिलेगा। सेशन से हम क्या निकाल लेंगे, शॉप। क्योंकि इस यूआरएल से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि हमारे पास शॉप कौन सी थी। तो जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आई, हमने शॉप निकाल ली। बाकी सारा काम हमने सेम करना है। अगर जैसे हमारे पास शॉप होती है, हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिज्मा, प्रिज्मा के मॉडल में जाना है। वहाँ से हमने इस शॉप की बेस पे डेटा गेट कर लेना है। अभी हमारे पास शॉप कौन सी थी, इससे रिक्वेस्ट आई थी, तो इससे हमने क्या निकाल लेना है, डीबी से डेटा निकाल लेना है। तो ये हमारे पास एक सिंपल एपीआई बन चुकी है, जिससे हम क्या करेंगे, डेटा गेट करेंगे। आपको मैंने ये समझा दिया कि रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ से आनी है, अथेंटिकेशन कैसे चलानी है और डेटा गेट कैसे करना है। ये अब हमारे पास एपीआई बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको फ्रंट एंड पे जाके एक्सटेंशन के अंदर जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि प्रॉक्सी हमारे पास क्या होती है, वो हम क्यों यूज करते हैं। हम जाते हैं टोमल में, नीचे हम लिखते हैं ऐप प्रॉक्सी। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली चीज आपने क्या ऐड करनी होती है, यहाँ पे यूआरएल। यूआरएल के बाद आपने यहाँ पे प्रीफिक्स लिखना होता है। प्रीफिक्स के बाद जो लास्ट हमारे पास चीज होती है वो आपने देना होता है सब पाथ। तो यूआरएल के अंदर आपने क्या देना है, जो हमारी डोमेन होगी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस डोमेन को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसके आगे हमने क्या लगा देना है, स्लैश एपीआई। मैंने स्लैश एपीआई क्यों लगाया, मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट समझा देता हूँ। अभी मैंने एक एपीआई बनाई जिसका नाम मैंने क्या रखा, एपीआई डॉट कॉन्टैक्ट। तो उसके साथ हमारे पास जो डोमेन बनेगी, जो हमारे पास पाथ बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, स्लैश कॉन्टैक्ट। अगर मैंने एक और एपीआई बनाई, एक और फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा ऑर्डर, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑर्डर। अगर मैंने प्रोडक्ट की एपीआई बनाई है तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। आप देखें कि ये जो हमारे पास पहला हमारे पास पाथ है, डोमेन और एपीआई का, वो सेम है। सिंपल क्या चेंज हो रहा है, कॉन्टैक्ट, ऑर्डर, प्रोडक्ट, मीन के उसके साथ जो हमारे पास फाइल नेम है सिर्फ वो चेंज हो रहा है।
तो जो हमारे पास सेम पाथ है वो हमने कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया। पहली चीज आपको समझ आ गई कि जो हमारे पास यूआरएल होगा वो हमने कैसे देना है। ये चीजें अभी मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद जब मैं एक एपीआई आपको बना के दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगी कि ये काम हमने क्यों किया था। इसके आगे हमने प्रीफिक्स एक हमारे पास पहले से मौजूद होता है शॉपिफाई का, वो आपने यहाँ पे सेम ही लिखना होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप ऐप बनाएंगे ऐप प्रॉक्सी के अंदर आपने प्रीफिक्स एफ सी देना होता है। लास्ट वन हमारे पास होता है सब पाथ। सब पाथ आपने अपनी मर्जी का यूनिक आपने यहाँ पे लिखना होता है। जैसे हमारे पास अभी ऐप किस चीज़ की है, टेस्टिंग की, तो मैं अपनी ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग। तो ये कंसेप्ट हो गया प्रॉक्सी का। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाली एपीआई थी, इसको अगर हम रन करना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एपीआई कैसे रन होगी। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये मेरा स्टोर था, यूज़र आया, उसने रिक्वेस्ट की, उसकी डोमेन कौन सी थी, ये वाली, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या लिखना होता है, जो आपका प्रीफिक्स होता है वो आपने लिखना होता है। मैं यहाँ से लिखता हूँ एप्स। एप्स के बाद आपका जो सब पाथ है टेस्टिंग वो आपने लिखना होता है। मैं यहाँ से लिखता हूँ टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद जो आपने एपीआई रन करनी है, एपीआई की जो फाइल का नेम है क्या है, कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट। तो रिक्वेस्ट हमारे पास कैसे आएगी, एक स्टोर था, उसकी ये डोमेन थी, तो उसके आगे ये हमारी जो प्रॉक्सी का कंसेप्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जो डोमेन होगी वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि जब हमारे पास शॉप चेंज होगी तब हमें पता चलेगा कि इस शॉप का डेटा कौन सा है। अभी मैं किस शॉप पे हूँ, ऐप डेवलपमेंट, तो जो मेरे पास यूआरएल आएगा, पहला यूआरएल वो इस तरह से बनेगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ एंटर। मैंने जैसे रिक्वेस्ट की तो अभी हमारे पास जो टर्मिनल है वो ओपन नहीं है, मैं यहाँ से इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। जब हमारे पास ऐप लाइव नहीं होती तो उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, लोकल ऐप को रन करके हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। चलते हैं दोबारा एपीआई की तरफ। एक यूज़र आया, उसने अपने स्टोर से ऐसे रिक्वेस्ट की, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास उस स्टोर का डेटा आ गया। उसकी आईडी 1 थी, ये शॉप थी, ये हमने डेटा ऐड किया था, ये हमारे पास फ़ोन नंबर है, ये हमारे पास मैसेज है। आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराया था, ये वाला, ये सारा हमारे पास डेटा आ गया। आप अब ये सोचेंगे कि हमारे पास जो यूआरएल था वो तो इस तरह से था, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। यूआरएल हमारे पास ये था, यूज़र ने हमारे पास क्या हिट किया, ये वाला यूआरएल, और हमारे पास डेटा आ गया। यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट की, इस तरह से। तो आप अभी ये सोचेंगे कि ये यूआरएल इस यूआरएल में कैसे कन्वर्ट हो गया। यही काम होता है ऐप प्रॉक्सी का। ये अब कैसे चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आई, शॉपिफाई ने देख ली कि हमारे पास शॉप कौन सी है, यहाँ से उसने शॉप गेट कर ली। इस शॉप के बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या थी, ये हमारे पास जो हमने प्रीफिक्स और सब पाथ ऐड किया था, शॉपिफाई इसको क्या कर देगा, इसको स्प्लिट कर देगा। ऐसे समझ लिया, इसको उसने रिमूव कर दिया। लास्ट वन हमारे पास क्या बचा, पेज नेम। जो हमारे पास रूट था, पेज रूट था, वो शॉपिफाई ने निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट कौन सी शॉप से आई, उसके साथ प्रॉक्सी, और उसके साथ हमारा पेज नेम था। अब शॉपिफाई इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कैसे करेगा, यहाँ से डेटा कैसे निकाल के हमें देगा। तो इसका सिंपल तरीका कैसे होगा, जो हमने यूआरएल ऐड किया है वो यूआरएल शॉपिफाई देखेगा कि हमारा यूआरएल कौन सा था, वो यहाँ पे ऐड करेगा। जो उसने पेज का रूट जो स्प्लिट किया था, फाइल का नेम, वो यहाँ से कॉपी करके इसके आगे यहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे वो यहाँ पे ऐड करेगा तो वो ये हमारे पास क्या बन गया,
वही सेम एपीआई बन चुकी है जो हमने यहाँ पे बना रखी है। जो यूजर ने एपीआई हिट की थी, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यूजर ने एपीआई हिट कौन सी की थी, ये वाली, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। यहाँ से डेटा मिलेगा और ये देखें हमारे पास यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे पास बैकएंड की डोमेन है वो हिडन रहे, क्योंकि हम ये डायरेक्ट जाके इसको एक्सटेंशन के अंदर रन नहीं कर सकते। इसका बेहतर तरीका क्या होता है, हम ऐप प्रॉक्सी यूज करते हैं। ऐप प्रॉक्सी का मेन फायदा क्या हुआ कि इजीली यहाँ से शॉपिफाई क्या करेगा, पेज नेम निकाल के यहाँ से ऐड करेगा और जो हमारी एपीआई बनी होती है उस पर रीडायरेक्ट करेगा, वहाँ से डेटा निकाल के हमें दे देगा। तो यहाँ से हमारी जो डोमेन होती है बैक एंड की वो हिडन होती है, क्योंकि उसको हमने किस में ऐड किया होता है, टॉमल के अंदर। तो ये हमारे पास होता है ऐप प्रॉक्सी का कंसेप्ट कि हमारी एपीआई रन कैसे होगी। ये आज का हमारे पास लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एपीआई थी इसको हम रन कैसे करते हैं।